सो हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट, हम आ चुके हैं 2025 में। और ज़्यादा टाइम नहीं रहा बोर्ड एग्ज़ाम का। तो मज़े मज़े कर लिए वो। तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम जो है अपना जो बचा हुआ टॉपिक था उससे हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हमने माध्य तो सीख लिया था बेसिकली। तो आज जो है हम क्या सीखेंगे, बहुलक। ठीक है ना, मोड जो होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो वाला कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट प्रोसेस टू वी हैव सॉल्व। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस माध्य को सीखना सबसे ईजी है। कॉम्प्लिकेट तो माध्य था, बाकी तो माध्यक और बहुलक बहुत सिंपल है। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें टोटल प्रश्न है 6। तो ट्राई करेंगे 3 हो जाए, 3 अगले वीडियो में, या फिर हम इसमें 3 करेंगे, बाकी के 3 आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना रिव्यू यानी आंसर दीजिएगा। तो पहला हम प्रश्न वाला क्या कहते हैं इसे, प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखो एग्ज़ाम में आए ना, इसमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है नहीं। मेन चीज़ यहाँ पे आ जाओ। एक तो हमें इसमें निकालना है बहुलक और एक हमें निकालना है माध्य। तो माध्य तो मैं निकालने वाला हूँ नहीं, वो आपको निकालना है। हम निकालेंगे आज बहुलक। तो देखो बहुलक निकलता कैसे है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि, तो देखो इस टाइप का प्रश्न है जिसमें हमें ये निकालना है। इसे हम कहेंगे क्लास इंटरवल और ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें क्या निकालना है, बहुलक। ओके, अगर हमें फाइंड आउट करना है, अगर बहुलक को निकालना ही हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के अंदर आना है। ये जो हमारा एफ दे रखा है, यहाँ पे आके हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे, F1। एक से पहले क्या आता है, आप कहोगे 0, और एक के बाद क्या आता है 2। तो अब ये जो हमारा बना ना, जो सबसे बड़ा नंबर था इसको ऐसे लॉक कर लो। अब लॉक करने के बाद करना क्या है, हमें सारा मान लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, तो बहुलक का फॉर्मूला बनता है हमारा L प्लस F1 में से F0 को घटाते हैं, फिर इसको नीचे लिखना है ऐसे का ऐसा ही, और यहाँ पे क्या आएगा F2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हैच होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बेसिकली सिंपल सा बना होता है 2। तो F1 हमें पता है। ये सारा कैसे निकालते हैं, हमने निकाल लिया। कैसे निकला देखो, इस फ्रीक्वेंसी में आया था सबसे बड़ा नंबर यही था, तो इसको हमने माना F1। एक से ऊपर क्या आता है 0, तो ये हो गया F0। एक के बाद में क्या आता है 2। फिर हमने इसको पूरे को ऐसा लॉक किया। अब लॉक करने का कारण क्या है, हमें इनका मान तो पता है लेकिन एल का मान नहीं पता है। एक एल चाहिए और एक ये जो हमने मल्टीप्लाई में हैच किया ना वो चाहिए। तो देखो एल का मतलब क्या हुआ कि एल का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि सबसे छोटी बारंबार था। इन दोनों में देखोगे तो ये वाला मान कम है, 60 है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा एल की वैल्यू। अब आप कहोगे कि भाई एल तो हमें 60 मिल गया, ठीक है यहाँ लिख लेते हो ताकि दिखे। हमें एक तो चाहिए एल, वैसे आवाज़ आ रही होगी सो इन्जॉय कीजिए, ठीक है। एल चाहिए ना, तो एल का मतलब होता है कि इन दोनों में छोटा कौन है। अगर मैं यहाँ पे से ब्लॉक करता तो मैं इसे लेता, यानी 60 है ना, एल यानी कि छोटा नंबर, तो ये हो गया 60। अब हैच चाहिए, हैच का मतलब होता है कि इनमें कितने कितने का अंतराल है सभी के अंदर। तो अगर मैं सभी में देखूँ तो सब में 20-20 का गैप है, इसमें भी 20 का है, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20। तो हैच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20। अब सिंपल सा हमें कॉपी पेस्ट करना है, जिसमें आप एक्सपर्ट ही हो। तो देखो, तो एल मुझे कितना मिला है 60, लिख दिए प्लस, ये सही ढंग से लगाना एग्जाम। F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52। अब ब्रैकेट में आओगे ना तो F1 का डबल नीचे लिखा जाता है। जो हमने 2F1 किया ना, इसका मतलब क्या है 2 का गुणा F1 से होगा। या तो इसको ऐसा लिखो या फिर आप काम कर सकते हो, वो सर ने सिखाया होगा ऐसे, वो कर लो। मतलब क्या है, F1 का डबल हमेशा नीचे लिखा जाएगा। F1 कितना 61, तो F1 का डबल कितना हो जाएगा, ये 121। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, इसका मतलब यही है, यानी कि मैं 2 का गुणा करता किससे, F1 से, तो ये मेरा निकल गया यही आता। अब माइनस है, माइनस लगाओ। F0 कितना है 52, तो ये लिखा 52। माइनस में आ जाओ, F2 कितना है 38। फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। हैच का मान हमारे पास कितना आ गया 20। ये कैसे आया, अच्छा इसके बीच में कोई गैप नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई में। अब देखो
फिर से इसे लिख दो 60 प्लस इसमें से इसको घटा दो तो ये मेरा निकल के कितना आ जाएगा 9। अब पहले ये देखो, इसको तो मैंने लिखा 121। अब ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि इन दोनों के निशान सेम है, तो 52 और 38 को जोड़ दो तो ये कितने आ रहे हैं, ये निकल के 90 आ गए, लेकिन कैसे, माइनस के। और ये कितने हैं यहाँ पर 20। ऐसे ऐसे मत काट लेना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, बाद में इसको काटोगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चे होते हैं ना, वो इसको गलत कर देते हैं कि भाई इसको काट दिया, गलत होगा। सबसे पहले पूरा सॉल्व होना चाहिए, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन हो तो बात अलग होती है, लेकिन प्लस माइनस में ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होता है। अब देखो ये तो दोनों जुड़ के बने मेरे 90। आई होप कि सही मैंने कैलकुलेशन की है। हाँ नहीं देखूँगा कैसा मास्टर है। ओके सो अब हम लिखेंगे 60 प्लस ऊपर आ गए 9, 120 में से 90 गए तो मेरे पास कितने रह गए 31, और यहाँ पर कितना है 20। ओके 31 ही रहेगा बेसिकली ये। अब देखो कट तो नहीं रहा है, जब कट नहीं रहा है तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये है 60 प्लस 9 का टोटल 2 बार बोलो 18, 10 31। याद रखना ये 31 इसके नीचे नहीं, ऐसा मत करना है ना कि एग्जाम में और कॉन्फिडेंस इसके नीचे 31 लिखो फिर इसको जोड़ के भाग दो, जो कि सबसे ज़्यादा गलत होगा। ये 31 इसी के नीचे। अब हम क्या करेंगे 180 का भाग देते हैं, ठीक है। ये हमारा रफ काम है तो बेसिकली मैं यहीं पे सिखा देता हूँ। ये है 180 और ये है 31। अब मुझे टेबल बोलना है इसके आसपास आ जाए तो मैं क्या करता हूँ 5 बार बोलता हूँ 31 का टेबल। नहीं आता है ऐसे कर लो, 155 आ रहा है, बहुत कम है। एक काम करते हैं 6 बार बोलते हैं, 186 आ रहा है। 6 बार बोलने पे कितना आ गया 186, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। ये मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कोई बच्चा जिसको समझ में ना आए वो समझ सके, ठीक है। ओके तो मैंने 31 का टेबल 5 टाइम बोला। सो ये कितने आ रहे थे 155। अब इसको हम घटा देंगे तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक उधार देगा, ये 10 में से 5 गए 5। अभी कितने रहे 7 में से 5 गए 2, 25 रहे। ये तो बना बड़ा और ये क्या बना छोटा, तो पॉइंट लगा के हम क्या उतार देंगे एक 0। अब भाई देखो कॉमन सेंस लगाना, 6 बार बोलने में 186 आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बोलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 का टेबल। देखो अगर मैं 10 बार बोलूँगा तो 310 आता है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो मैं ट्राई करता हूँ 9 बार बोलने की, तो 9 9 3 27, 270 इससे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि भाई मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा 8 बार, 8 3 24। तो मैंने बोला 8 टाइम। पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर लेना और हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने चेक करवाया ताकि आपको समझ में आए। तो देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर आना चाहिए, 60 लिखा प्लस लिखा 31 का भाग दिया मैंने, कितना आ रहा था ये 5.8। अब देखो ये तो पूरा जुड़ेगा क्योंकि ये 60 और ये 5 है, ये तो 65 बनेगा। इसमें पॉइंट के बाद नंबर नहीं है तो हम लिखेंगे 0.8। सो हमारा आंसर निकल के कितना आ गया 65.8। ये प्रश्न नंबर 1 का था हमारा सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं, क्योंकि बैटरी है अपने फ़ोन की बहुत डाउन हो चुकी है। तो हाँ क्या कहेंगे यार, आप ट्राई करना इन प्रश्नों को और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताना। विशिंग ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर, और इस बार हो सके तो आप बोर्ड में फाड़ के आएंगे पेपर। फाड़ के का मतलब है कि भाई बढ़िया से सॉल्व करके आएंगे, और कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताना। टेक केयर।